हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पाक मेडिवर्ल्ड और नेफ्रो हेल्थ आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। तो दोस्तों, अब हुआ क्या है आज आखिरी दिन, और अपने आप में आपको ये कहूँगा मैं, डेटा इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत कम बार देखिए ऐसा होता है कि डेटा इतना इंटरेस्टिंग हमको आता हुआ देखने को मिलता है, और इस आईपीओ में वो होता हुआ दिखा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पाक मेडिवल से शुरू करते हैं। अभी आईपीओ क्लोज हो चुका है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो याद रखिएगा 162 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 92 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, तो शुरुआत के 2 दिन थे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन इज नॉट क्वाइट इनकरेजिंग, राइट। 2 दिनों के अंदर इशू को सब्सक्रिप्शन मिला था क्यूआईबी से 34%, एचएनआई से 1.5 टाइम्स लगभग, रिटेल से 1.2 टाइम्स, टोटल 1 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था 2 दिनों के अंदर। तो अगर कोई आईपीओ दोस्तों, अगर बहुत बड़ा इशू नहीं है, छोटा सा आईपीओ है 920 करोड़ के आसपास का, और उसको अगर सब्सक्रिप्शन 2 दिनों में सिर्फ 1 गुना मिल रहा है, तो वो अपने आप में कोई बहुत खास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आज के दिन अब कुछ चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली है? क्या फाइनल डे के दिन सब्सक्रिप्शन में उछाल देखने को मिला है या फिर नहीं? अब ये आप देखिए। तो दोस्तों, फाइनल डे बंद होते होते ये जो आईपीओ है, इसको सब्सक्रिप्शन मिला है क्यूआईबी कैटेगरी से 12 गुना। जी हाँ, ये अपने आप में अगर आप देखेंगे तो 12 गुना ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल दोस्तों हमको आखिर में आता हुआ देखने को मिला है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्तों क्यूआईबी ने भी ऐसा लगता है कि वेट किया। 1 करोड़ 13 लाख शेयर के सामने 13 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 2200 करोड़। ओवरऑल दोस्तों, जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ के अंदर, कुल मिलाकर 12 गुना, ये अपने आप में सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है बट बुरा भी नहीं है, मीडियम टाइप। अब इस 12 गुना में किस किसने पैसा लगाया, पर ध्यान रखिएगा, जो 13 करोड़ 71 लाख शेयर्स अप्लाई किए गए हैं उसमें 5 करोड़ 91 लाख शेयर्स जो है वो एफआईज ने अप्लाई किए। इसके अलावा डीआईएस ने अप्लाई करा फॉर 1 करोड़ 47 लाख शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा फॉर 2 करोड़ 19 लाख शेयर्स, अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई करा 4 करोड़ 12 लाख शेयर। बड़ी बात क्या है कि इस आईपीओ के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा अगर हमको आता हुआ देखने को मिला है तो वो एफआईआई का आता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अदर्स कैटेगरी है, तीसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड है, और चौथे नंबर पर याद रखिएगा डीआईआई कैटेगरी है। मतलब एफआईआईज का इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो दिखा, अब इंटरेस्ट कह लीजिए या फिर बचाया, बट ओवरऑल ये बात क्लियर है कि दोस्तों डीआईएस का तो पैसा हमको कम ही आता हुआ देखने को मिला है। जिनसे सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर लगता है कि आता हुआ दिखेगा वो डीआईएस ही होते हैं, और इसमें याद रखिए आईपीओ में डीआईएस का पैसा कम है, तो ये भी अपने आप में कोई नेगेटिव बात नहीं है। एफआईआई म्यूचुअल फंड का पैसा है, ये भी अच्छी बात है। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 16 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, विच इज 2198 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें क्या सब्सक्रिप्शन आया। बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है बाय 18.34 टाइम्स। जी हाँ, 18 गुना सब्सक्राइब हुई है, करीबन 1670 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 1680 करोड़ रुपए, 87 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर हमको आते हुए दिखे। अब बिग एचएनआई में अगर दोस्तों आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस समझिए। कुल मिलाकर दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो याद रखिएगा 4409 एप्लीकेशंस वर रिजर्व्ड। एप्लीकेशंस आई है 15,638। सो टोटल दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो हमको इतनी आती हुई दिखी है, और कितनी आनी चाहिए थी, 4409, यानी उससे तो ज़्यादा ही है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा बिग एचएनआई के अंदर, आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है लगभग 3.55 में से एक, मतलब मान के चलिए 3 या फिर 4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिल जाएगा इस आईपीओ के अंदर, ये अलॉटमेंट का चांसेस रहेगा। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 11 गुना सब्सक्राइब हुई, लगभग 511 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। स्मॉल चेन्नई के अंदर दोस्तों 2205 एप्लीकेशन रिजर्व थी, आई है 23,611 एप्लीकेशन, लगभग अलॉटमेंट मिलेगा 10.71 में से एक। राउंड ऑफ करके आप 11 भी बोल सकते हैं कि 11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द स्मॉल चेन्नई कैटेगरी। रिटेल पोर्शन पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी 3 टाइम सब्सक्राइब हुई, लगभग 1 करोड़ 98 लाख शेयर्स के हमने 6 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, 1070 करोड़ रुपए डाले गए। अब रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों करीबन 2,16,049 एप्लीकेशन रिजर्व थी, 6 लाख एप्लीकेशन के लिए आप कह सकते हैं ओवरऑल दोस्तों एप्लीकेशन आई है। सो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा 2.8। अब यहाँ पर भी आप राउंड ऑफ करके 3 बोल सकते हैं कि हर 3 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इन द रिटेल कैटेगरी। टोटल दोस्तों ये आईपीओ 8.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, 5,490 करोड़ रुपए लगभग हमको इस आईपीओ में आते हुए दिखे। ओके ओके सब्सक्रिप्शन है, राइट, बुरा नहीं है किसी भी लिहाज से, अच्छा भी नहीं है, लेकिन ओके ओके सब्सक्रिप्शन है। अब देखना होगा कि बाजार किस तरीके से इसको लेता है, किस तरीके की लिस्टिंग दिखाता है। बाकी जो जीएमपी है वो तो दोस्तों कह सकते हैं अभी 4 रुपये पे चलती हुई देखने को मिल रही है, वहाँ पर उतना कुछ खास अभी तक हम कह सकते हैं
रिकवरी देखने को एज सच नहीं मिली है। अब देखते होता क्या है बाकी आगे। 2.5% के आसपास का प्रीमियम है, 368 रुपीज़ के आसपास अभी आप कह सकते हैं बनते हुए दिख रहे हैं। अलॉटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ का मंडे को आएगा और लिस्टिंग होगी 17th को। सो लेट्स सी किस प्रकार का एक्शन हो पाता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया या फिर नहीं। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, नेफ्रो हेल्थ। ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 460 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 32 शेयर्स मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। अब दोस्तों नेफ्रो केयर में तो शुरुआत के 2 दिन बहुत ही खराब थे, पार्क मेडीवर्ल्ड के भी कंपैरिजन में अगर हम करते हैं। 29% क्यूआईबी ने भरा, 23% एचएनआई ने भरा, लगभग रिटेल ने 47% भरा, एम्प्लॉयज़ ने 1 टाइम सुपर भरा। कुल मिलाकर ये आईपीओ 2 दिनों में वो तो 1 गुना भर गया था, सिर्फ 37% सब्सक्राइब हो पाया। और ये बात ध्यान रखिएगा, पार्क मेडीवर्ल्ड तो 920 करोड़ का आईपीओ था, ये तो 870 करोड़ का ही था, तो ये तो उससे भी कम था। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं 2 दिनों में रिस्पॉन्स काफ़ी लो था। लेकिन आज क्या हुआ है ये अब आप देखिए। तो आज आप देखिए क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को लगभग 27 गुना सब्सक्राइब कर दिया। मतलब इस आईपीओ को ज़्यादा पैसा मिलता हुआ देखने को मिला है अगर आप देखेंगे किससे, पार्क मेडीवर्ल्ड से। और यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आखिर आखिर में दोस्तों पैसा लगा रहे थे क्यूआईबी, ऐसा नहीं है कि 2 बजे लगाना शुरू कर दिया, नहीं। 3:30 बजे के बाद भी अगर आप देखेंगे पैसा आता हुआ दिखा, 4 बजे तक हमको ऑलमोस्ट पैसा आता हुआ दिखा है। सो बिल्कुल एंड तक पैसा दोस्तों आता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 37 लाख शेयर्स के सामने 10 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 4649 करोड़ होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी उसने अच्छा खासा पैसा लगाया। अब किस किसने लगाया तो देखिए, 10 करोड़ शेयर में जो हमको ओवरऑल एप्लीकेशन आती हुई देखिए, उसमें 2 करोड़ 69 लाख शेयर्स एफआईएस ने अप्लाई करें, 1 करोड़ 91 लाख शेयर्स डीआईएस ने अप्लाई करें, 1 करोड़ 91 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने भी अप्लाई करें, तो 3 करोड़ 58 लाख शेयर्स अदर्स कैटेगरी के द्वारा आता हुआ नजर आया। यानी इस आईपीओ में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा किसी का आया है तो वो अदर्स कैटेगरी का आता हुआ दिखा है। फिर हमको आता हुआ दिखा है एफआईआई का, फिर हमको आता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का बहुत थिन मार्जिन से, और फिर डीआईएस। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों डीआईएस आपको आखिरी देखने को मिले, ना कि पहले। और कह सकते हैं म्यूचुअल फंड, एफआईआईस, अदर्स, सबका आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स अच्छा था। मतलब इस आईपीओ में कह सकते हैं तीनों का पैसा हमको अच्छा आता हुआ दिख गया, और आखिर में डीआईएस ने भी पैसा लगा दिया। तो ये आप कह सकते हैं एक अच्छी बात है कि दोस्तों पैसा तो हमको यहाँ पर क्यूआईबी का आता हुआ दिख गया। अनुमान आप समझ सकते हैं यहाँ पर 4-5 गुना का भी नहीं था और 26 गुना तक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है जो पहले का अनुमान था। अब अगली कैटेगरी पे आते हैं जो है लगभग एचएनआई, 25 गुना सब्सक्राइब हुई, कुल मिलाकर 3222 करोड़ रुपए है। यहाँ पर आप देखिए 2 दिनों में कुछ भी पैसा नहीं आया था। बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर 30 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए दिखी, विच मीन्स 2638 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में डाले। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो 4208 कुल मिलाकर यहाँ पे एप्लीकेशन रिजर्व थी। एप्लीकेशन आई है 25,720, विच मीन्स कि अगर आपने इस आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो लगभग 6.11 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। कितना? 6.11 में से एक को, यानी मोटा मोटी मान लीजिए हर 6 में से एक को अलॉटमेंट मिलने वाला है बिग एचएनआई के अंदर। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी देखिए 13 टाइम सब्सक्राइब हुई, 13.46 टाइम्स। कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मनी देखते हैं तो 583 करोड़ आए। अब यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट कितने लोगों को मिलेगा? 2104। बट कितनी एप्लीकेशन आ चुकी है? 27,685, विच मीन्स कि लगभग दोस्तों 13.16, आप मान लीजिए इसको 13 ही, कि उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ में, यानी 13 में से एक। तो आप कह सकते हैं नंबर ठीक आ गया, तो अलॉटमेंट मिलना इतना भी आसान नहीं है। रिटेल पोर्शन लगभग 2.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 716 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। रिटेल में दोस्तों एप्लीकेशन थी करीबन 2,06,197, एप्लीकेशन आई है 3,97,188, यानी लगभग 1.93, यानी मोटा मोटी मान लीजिए 2 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा इस आईपीओ में इन द रिटेल कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी 2.81 टाइम, टोटल 14 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया दोस्तों आखिरी दिन, मतलब 8,600 करोड़, लगभग 8,598 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इतना पैसा इस आईपीओ में हमको आता हुआ दिखा। यानी ओवरऑल इस आईपीओ में दोस्तों रिस्पॉन्स अपने आप में आप कह सकते हैं कम नहीं रहा। हमको इस तरह भी ऐसे तो ठीक ठाक ही है, बट थोड़ा सा वहाँ से बेहतर है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा आ गया, ये क्लियर है। इसलिए हुआ क्या है दोस्तों, अब जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट है वहाँ पर भी दोस्तों तब्दीली आ गई है, राइट। कल तक याद रखिएगा ऐसा लग रहा था कि फिर से 10 रुपये के नीचे चल जाएगी, लेकिन अब दोस्तों बढ़ते बढ़ते 20 रुपये करेंटली हो चुकी है। तो सब्सक्रिप्शन क्योंकि आया इसलिए याद रखिएगा प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगभग 4.5% के आसपास, विच मीन्स 640 के आसपास का रिटेल में फायदा हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा 20 रुपीज़ का हाई है, अभी तक 20 रुपीज़ के हाई को ब्रेक नहीं किया है। क्या जीएमपी 20 रुपीज़ के हाई को ब्रेक कर पाएगी? अब उसके ऊपर नजर रहने वाली, या फिर यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा। सो आई थिंक यहाँ पर अब नजर रखिएगी, नजर रखनी है हमको। ओवरऑल
हो सकता है दोस्तों ये दोनों आईपीओ आपको चौंका दे लिस्टिंग पर, या फिर हो सकता है कि कुछ ना करे, बट इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग देखना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों ने कौन सा आईपीओ में अप्लाई किया। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अलॉटमेंट, माफ कीजिएगा, फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आने वाला है, तो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ तो अपने आप में देखिए कमाल ही होता हुआ देखने को मिला है पहले दिन, वहाँ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। तो वो वीडियो बिल्कुल आप मिस आउट मत करिएगा। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।